हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जो खुदावन की ओर से हम सबको मिला है। और निश्चय बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है जब जब हम परमेश्वर के साथ बैठकर उससे बातें करते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं, उस समय वैसे वैसे हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है। और सच में वो खुदा सामर्थी है, खुदा महान है, वह हमारे बीच में मौजूद है। और जितने लोग आज अपना मन अपना दिल उसके साथ लगाकर उससे बातें करेंगे, सच में वह खुदा की सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम करेगी। सो आइए आज की प्रार्थना को करने से पहले हम अपने मन को खुदा के साथ लगाकर, पिता के साथ लगाकर उससे बातें करेंगे। और उससे पहले आइए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना को, उसकी प्रस्तुति को, उसकी महिमा को गाएंगे। हालेलुया। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। तू है जिंदा खुदावन मेरा, तू है जिंदा खुदावन मेरा, भूलो ना मैं कभी। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी शाम, मेरे लबों पे बस यीशु तेरा नाम। तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी शाम, मेरे लबों पे बस यीशु तेरा नाम। जब से मिली है शिफा मुझको, जब से मिली है शिफा मुझको, ईमान है तभी। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। बिगड़ी बनाने वाला, राह दिखाने वाला, मेरे सारे दुखों को दूर भगाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, राह दिखाने वाला, मेरे सारे दुखों को दूर भगाने वाला। जब से मिली है शिफा मुझको, जब से मिली है शिफा मुझको, ईमान है तभी। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। मेरे दुखों को तूने जड़ से मिटाया, धोके लहू से पाक बनाया। मेरे सारे दुखों को जड़ से मिटाया, धोकर लहू से पाक बनाया। जब से मिली है शिफा मुझको, जब से मिली है शिफा मुझको, ईमान है तभी। तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं, तेरे बिना जिंदगी मेरी यीशु कुछ नहीं। तू है जिंदा खुदावन मेरा, तू है जिंदा खुदावन मेरा, भूलो ना ये कभी। तेरे बिना
यीशु कुछ नहीं। सब गाइएगा पूरे मन से इस आराधना को। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु। मैं तेरे बिन एक पल भी रह ना पाऊं खुदा, मैं तेरे बिन एक पल भी रह ना पाऊं खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु। तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा रहेगा सदा। हाँ, तू है मेरा जिंदा खुदा, जिंदा रहेगा सदा। तेरे जैसा कोई नहीं, तू है सबसे जुदा। हाँ, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है सबसे जुदा। यीशु तू है सबसे जुदा, यीशु तू है सबसे जुदा। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु। सब गाते हुए कलीसिया। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु। मैं तेरे बिन एक पल भी रह ना पाऊं खुदा, मैं तेरे बिन एक पल भी रह ना पाऊं खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, बना रहे यीशु। आएगा जब बादलों पे लेने मुझे तू खुदा। हाँ, आएगा जब बादलों पे लेने मुझे तू खुदा। जाना है मुझे संग तेरे, काबिल मुझे दे बना। जाना है मुझे संग तेरे, काबिल मुझे दे बना। यीशु काबिल मुझे दे बना, यीशु काबिल मुझे दे बना। तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, तेरा मेरा रिश्ता अटूट बना रहे यीशु, बना रहे यीशु, बना रहे यीशु। हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ सर्वदा के लिए बना रहे। तो जितने ऐसा चाहते हैं वो सब आंखों को बंद करो और पिता के साथ रिश्ता बनाने के लिए उसके साथ मन को लगाजिए। सब लोग जितने ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत बनाइए, उसके साथ मन को खोल दीजिए। सब लोग धन्यवाद करना शुरू कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हम तो पाप से पैदा हुए थे और कुछ भी करके
हम परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु के बलिदान के वसीले, उसके प्रेम के सदका आज हम उसकी शरण में बैठे हैं, उसके चरणों में बैठे हैं। और उसके चरणों में बैठकर हम अपनी जो स्वर्ग में जान की तैयारी कर रहे हैं कलीसिया, जितने लोग इस तैयारी में लग चुके हैं, सच में वे बहुत ब्लेस होने वाले हैं। और जब हमारा प्रभु यीशु बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, तो जितने लोग तैयार हैं वे साथ जाएंगे यीशु के नाम से। वे अपने खुदा के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के संग चलेंगे। सो कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जब मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आए तो मैं उसके साथ जाने के योग्य बन जाऊं। तो सच में कलीसिया, ये समय हमारी तैयारी का है। इसलिए जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोचो जो परमेश्वर हमें मरने के बाद स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना सकता है, तो पृथ्वी पर जो जीवन मिला है, इसमें से वो हालात, प्रॉब्लम क्यों नहीं निकाल सकता। कोई हालात बड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन बड़ी नहीं है। खुदा की सामर्थ बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है। इसलिए सब अपनी सब बातों को एक साइड पे कीजिए और अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाकर उसका धन्यवाद करना शुरू कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सब 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 पिता के साथ मन को लगाओ, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, हम इस समय में आपका धन्यवाद करते खुदा, जो आपने हमें ये कीमती समय दिया पिता। इस कीमती उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमको दिया पिता। तेरा धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो खुदावंदा। इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। आपने खुदा जो मुझे पिता अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, पाक किया और मुझे अपना हॉली स्पिरिट का दान दिया। यस पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के दान को पाकर पिता मैं धनी बन चुका हूँ, मैं धनी बन चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु, जो आपने खुदा मुझे सहायक दिया है, मुझे मददगार दिया, ये समय जो आपने मुझे प्रार्थना का दिया पिता, इस समय में खुदावंदा वो आपका मददगार जो आपने मुझे दिया है, वो सहायक प्रभु, वो मेरी जिंदगी में मेरी सहायता कर चुका है, मेरी मदद कर चुका है। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आप हमारी हेल्प कर चुके हो, आप हमारी हेल्प कर चुके हो, आप हमारी हेल्प कर चुके हो। प्रार्थना करने में खुदा आप मेरी हेल्प कर चुके हो। अंगीकार करो सभी लोग, बोलो अपने मुंह से, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, सब आंखों को बंद करो। चाहे आप पहली बार ही क्यों नहीं आए, अगर आप पहली बार आए हो तो जिस काम के लिए आए हो उस काम के लिए बोलो, बोलो परमेश्वर को, यस प्रभु, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वह मेरा काम पूरा हो चुका। कोई भी आंखें खोलकर इधर उधर मत देखो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो, पिता के साथ मन लगाओ, उससे बातें करो। वो खुदा यहाँ मौजूद है, आपकी प्रार्थनाएं वो सुन रहा है। जो कुछ आप चाहते हो वह आपकी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार है। आप जिस काम के लिए आए हो, जो चाहते हो, आप उस बात को पिता के सामने रखो, कहो परमेश्वर को, यस परमेश्वर, हम तेरे सामने बैठे हैं, तेरे सामने बैठ चुके पिता परमेश्वर, मेरा ये काम, जिस काम के लिए मैं आया हूँ, आप मुझे लेकर आए हो, ये प्रकट रूपी में आप कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा बंदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा। सब लोग पिता के सामने जाइए, कहो प्रभु को, यस प्रभु, आप मुझे प्रेयर करना सिखा चुके हो, आप मुझे प्रार्थना 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 करना सिखा चुके हो। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा खुदा जो आपने मुझे दिया पिता प्रार्थना करने में, वह मेरी सहायता कर चुका, वह मेरी मदद कर चुका, क्योंकि हम जानते पिता प्रार्थना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। यस पिता परमेश्वर, सबसे उत्तम चीज है प्रार्थना, और आप मुझे इसमें बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस खुदा, मेरी प्रेयर लाइफ बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। सब लोग दिलेरी में आ जाओ, हया में आ जाओ, परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग मन से, बड़े मन से उसके साथ बातें कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए प्रभु को, यस पिता, मेरी प्रेयर लाइफ बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, खुदावंद खुदावंद खुदावंद, आप मेरे मन को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि सच में यीशु मसीह ने कहा
तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो। तो कहो पिता को, यस पिता, मेरे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हो चुकी हैं, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन खुल चुका है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरी समझ खुल चुकी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस प्रभु, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, आप मेरी समझ को खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, आप मेरी समझ को खोल चुके हो। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से खुदाबंदा, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, आप मेरी समझ को खोल चुके हो पिता। मेरे अंदर खुदा आत्मिक दलेरी बढ़ चुकी है, आत्मिक बुद्धि बढ़ चुकी है, आत्मिक समझ बढ़ चुकी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु, मेरे अंदर आत्मिक समझ बढ़ चुकी है, मेरे अंदर आत्मिक समझ बढ़ चुकी है, मेरे अंदर आत्मिक समझ बढ़ चुकी है। सब कामों को, सब बातों को समझने की बुद्धि मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यस पिता, आप मुझे प्रार्थना करने की समझ दे चुकी हो, समझ दे चुकी हो। सब 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 आंखें बंद करो यीशु के नाम से, सब लोग धन्यवाद करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आप मुझे बहुत सारी समझ दे चुके हो, बहुत सारी बुद्धि दे चुके हो, बहुत सारी बुद्धि दे चुके हो। तेरे साथ चलने वाली बुद्धि, तेरे साथ चलने वाली समझ पिता। जैसे पिता परमेश्वर, आपने अपने दास को बुद्धि और समझ दी है, जो ग्रेस के द्वारा पिता आपके दास बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। वो पावर, वो सामर्थ खुदावंदा, वो बढ़ती ग्रेस खुदा मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर, जो आपके दास खुदा लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, उन प्रार्थनाओं की पावर के द्वारा खुदा मेरी जिंदगी में तेरी सामर्थ और बढ़ चुकी है, तेरी पावर बढ़ चुकी है। सब लोग अंगीकार करो, जितने ऑनलाइन देख रहे अपने घरों पर, यहाँ पर अंगीकार करो, अपने लिए, खुद के लिए सबसे पहले विश्वास करो। कहो प्रभु को, यस प्रभु यीशु, मैं आत्मिक चीजों में, आत्मिक कामों में बहुत सारा बढ़ चुका हूँ, बहुत सारा बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदावंदा, आप मुझे पिता आत्मिकता में बढ़ा चुके हो, आत्मिकता में बढ़ा चुके हो। आत्मिकता में जीना, आत्मिकता में रहना, आत्मिकता में चलना मेरी आदत बन चुका, मेरी आदत बन चुका, मेरी आदत बन चुका। यस पिता परमेश्वर, मैं आपके आत्मिक गुणों को, आपके आत्मिक फलों को प्रकट करने वाला बन चुका हूँ, प्रकट करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, हम तेरी आत्मा को पाकर पिता तेरी जैसे बन चुके पिता परमेश्वर। आपने मुझे अपने जैसा कर लिया पिता, तो सच में खुदा मेरे स्वभाव में खुदा तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरी पावर काम कर चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सामर्थी है, तू दयावान है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। तू पवित्र परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है। तेरी दया बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी ताकत बड़ी है। तू बड़े कामों को, बड़ी सामर्थ को, बड़ी पावर को प्रकट कर देने वाला परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर जी, आप अपने दास के द्वारा जो पावर को बढ़ा रहे हो पिता, वो पावर मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। सब लोग अब कुछ समय के लिए हम कल की संगति के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग विश्वास कीजिएगा, आप कहीं से भी आए हो, दूर से आए हो, ऑनलाइन देख रहे हो, यहाँ पर बैठे हो, पिता के सामने मन को लगाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, कल की जो पावरफुल मीटिंग होने जा रही है पिता, वो मीटिंग मेरे लिए खास है पिता। इस मीटिंग में खुदा तेरी अद्भुत ग्रेस काम कर चुकी है, तेरी पावर, तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यह मीटिंग मेरे लिए खास है पिता, कल की संगति मेरे लिए खास है। कल की संगति में खुदा आप अपने नबी को, अपने खादिम को मेरे लिए बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके पिता। जो खुदावंदा वो कल की संगति के लिए खुदा जो उन्नति कर रहे हैं, जो प्रार्थनाएं में बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन्नति हो रही है पिता, कल वह उन्नति पिता मेरे जीवन में काम कर चुकी है, मेरी जिंदगी में काम कर चुकी है। तेरे दास की उन्नति मेरे जीवन में फलों का प्रकट कर चुकी है, मेरे घर में शांति का प्रकट कर चुकी है, मेरी जिंदगी में आशीष को उड़ेल चुकी है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। कल आप अपने दास को मेरे लिए पहले से कई गुना बढ़कर इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। नई पावर के साथ, नई समर्थ के साथ, नए बल के साथ आप अपने दास को मेरे लिए इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, कल का वचन पिता परमेश्वर मेरे लिए वरदान साबित हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, कल का वचन पिता मेरी बुद्धि को खोल चुका है, मेरी समझ को बढ़ा चुका है। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन बताता खुदाबंदा
ज्ञान से कोठरियां बहुमूल्य पदार्थों से भर जाती है, तेरी बरकतें आती हैं, आशीषें आती हैं। यस पिता परमेश्वर, जो तेरा ज्ञान पिता परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ है, पावर से भरा हुआ पिता, कल वो मुझे मिल चुका है और मैं वो ज्ञान पिता मेरे नस नस में काम कर चुका है, मेरे मन के मेरी सोचों में वो काम कर चुका है, वो उतर चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। कल का ज्ञान मेरे लिए खास है पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदावंदा, सच में प्रभु तेरा ज्ञान, तेरा वचन पिता सोने चांदी से भी कीमती है। यस पिता परमेश्वर, वो तेरा कीमती ज्ञान पाकर पिता मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ। यस प्रभु यीशु जी, वो ज्ञान मेरी जिंदगी को ब्लेस कर चुका। मैं और मेरा परिवार पिता कल के वचन को लेने वाले बन चुके पिता। वो वचन मेरे लिए खुदा, वो ज्ञान मेरे लिए पिता, वो परमेश्वर जैसे कल मुझ तक पहुंचेगा तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस हो जाऊंगी। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता, तेरी सामर्थ से ऐसा हो चुका यीशु के नाम से। लगाइए कलीसिया अपने मन को और कहिए परमेश्वर से कि यस परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर आपके बिना कुछ भी नहीं है। यस कलीसिया, कीजिए परमेश्वर के उपकारों को याद, उसके भले कामों को याद करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया, भूल जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी चिंताओं को, अपने घर के मैटर्स को, अपने कारोबार के मैटर्स को, अपनी बीमारियों को, अपने हालातों को, और केवल खुदावन की ओर मन को लगाए। कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं एक फीलिंग के साथ, एक विश्वास के साथ प्रभु प्रार्थना करने वाला बन चुका, प्रार्थना करने वाली बन चुकी परमेश्वर। आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रही है, मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है। यस कलीसिया, कीजिए तेज अंगीकार, तेज चाहत करें। कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, सबसे पहले कीजिए परमेश्वर का थैंक्स, कीजिए धन्यवाद परमेश्वर का, और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट। चाहे जितने ऑनलाइन देख रहे वो भी कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर, सचमुच प्रभु मैं अपनी मर्जी से नहीं पिता, लेकिन आपने मुझे चुना है परमेश्वर, आपने मुझे बुलाया है परमेश्वर पिता, और सचमुच परमेश्वर पिता, सचमुच खुदावंद, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हो। जिन लोगों से प्रार्थना नहीं होती वो लोग अंगीकार करें और कहिए प्रभु से कि यस खुदा, मैं कई घंटे तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, प्रार्थना करने वाला बन चुका। जो लोग चाहते कि मैं प्रार्थना करूं लेकिन वो समय नहीं दे पाते या कुछ कामों में व्यस्त रहते, वो कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं तो कई घंटों तक प्रभु आपके साथ बात कर चुकी हूँ, आपके साथ बात कर चुका परमेश्वर पिता। आपकी बड़ी पावर परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर चुकी परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है परमेश्वर। यस कलीसिया, अंगीकार करे और कहिए कि परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे प्रार्थना करवा चुका है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मनुष्य नहीं जानता कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपने हमें सहायक दिया है परमेश्वर, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। यस खुदा, आपके वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पिता का आत्मा है। यस कलीसिया, कीजिए परमेश्वर के वचनों को याद और कहिए परमेश्वर से कि यस पिता, बोलने वाली मैं नहीं पिता, प्रभु आपका आत्मा है। यस परमेश्वर, आप मेरी फुली अगवाही कर चुके हो, आप मुझे आत्मा के साथ भर चुके हो, आप मुझे आत्मा के साथ चला चुके हो। प्रभु, मैं अपने घराने समेत परमेश्वर कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका। प्लीज, जो लोग अन्य भाषा नहीं करते वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, ऑलरेडी मेरे पास पवित्र आत्मा है परमेश्वर, और मैं विश्वास करती प्रभु,
सचमुच पिता, अन्य भाषा का दान पिता जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है वो मैं कर चुकी हूँ। मैं कई कई घंटों तक गैर भाषा करने वाली बन चुकी हूँ, अन्य भाषा करने वाला बन चुका। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कुरिन्थियों में कहा कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यस परमेश्वर पिता, आप मुझे अन्य भाषा का दान दे चुके हो। कलीसिया कीजिए तेज अंगीकार, तेज चाहत करे। यदि आप चाहते हो आत्मा में बढ़ना, यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हो, यदि आप बाइबल रीडिंग में बढ़ना चाहते हो, कलीसिया खोल दीजिए अपने मन को। यदि इन चीजों में रुकावट है तो कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रार्थना करने वाला बन चुका। परमेश्वर पिता, मैं प्रेयर वॉरियर बन चुकी, मेरी बाइबल रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुकी हूँ। परमेश्वर पिता, मेरे देखने से, मेरे बोलने से, मेरे सुनने से, मेरे चलने से सचमुच पिता तेरी बड़ाई हो परमेश्वर। मेरे जीवन को परमेश्वर जब लोग देखे प्रभु तो आपकी बड़ाई करे कि ये परमेश्वर की प्रिय बेटी है, ये परमेश्वर का प्रिय बेटा है। और जितने लोग, जितने पेरेंट्स चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे बने जो अनाज्ञाकारी में आपकी बात नहीं मानते, यदि नशे में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में, तो वो लोग अंगीकार करे और तेज चाहत करे कि यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती प्रभु जैसा आप चाहते हो परमेश्वर, मेरे बच्चे वैसा ही बन चुके। परमेश्वर पिता, ये आपके आज्ञाकार बेटे बेटियां बन चुके हैं। परमेश्वर पिता, इनकी लाइफ में आपकी प्लानिंग्स, आपकी योजनाएं पूरी हो चुकी है। यस कलीसिया, यदि आप चाहते हो कि आप फौरन जाओ, आप चाहते हो आपके बच्चे फौरन जाए, तो तेज अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, इसका वीसा ब्लेस हो चुका है परमेश्वर, ये फौरन जा चुकी है, ये फौरन जा चुका है। प्रभु आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता इसके वीजे में कार्य कर चुके हैं, इसके जीवन में कार्य कर चुके हैं। प्रभु ये आपके नाम को, ये मेरे नाम को, ये अपने पेरेंट्स के नाम को ऊंचा करने वाला बन चुका है, ऊंचा करने वाली बन चुकी है। यस यस कलीसिया, कीजिए अंगीकार, कीजिए तेज चाहत, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम आनंदित रहो, तुम आशीष रहो, तुम ब्लेस रहो, तुम परमेश्वर की सामर्थ को देखो। तो कलीसिया अंगीकार करे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए हर ब्लेसिंग को, हर आशीष को रख दिया है, परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। इसलिए तेज अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से, यस जीसस, मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता प्रभु, ये मेरे घर का हिस्सा बन चुकी है, ये परमेश्वर पिता आशीष, ये ब्लेसिंग परमेश्वर पिता मेरे जीवन में आ चुके, मेरे परिवार में आ चुके। कलीसिया वो लोग अंगीकार करे जिनके घरों में आशीष नहीं ठहरती, यदि कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते, चाहे वो लेबर का काम क्यों नहीं करते, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, आपकी बरकत आ चुकी है, आपकी आशीष आ चुकी है। यस खुदावंदा, मैं गवाही के साथ आ चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ आ चुका। परमेश्वर पिता, मैं लाखों गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, मैं लाखों गुना बोने वाला बन चुका। परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ मेरे बिजनेस में कार्य कर चुके हैं, मेरे कारोबार में कार्य कर चुके हैं, मेरे घर में कार्य कर चुके हैं, मेरी शॉप्स में कार्य कर चुके हैं। यस यस कलीसिया, अंगीकार करें, चाहे आप जितना भी कमाते हो वो परमेश्वर आपकी कमाई को ब्लेस कर रहा है। अंगीकार करें, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे 2 मच्छियों और 5 रोटियों में बरकत को डाला, वैसी बरकत कहिए यस खुदा मेरे घराने में ठहर चुके हैं, मेरे कारोबार में ठहर चुके हैं, मेरे बिजनेस में ठहर चुके हैं। प्रभु मैं आपके 20 के नियम को पूरा कर चुका हूँ पिता, मैं 10 गुना नहीं, मैं 50 गुना बोने वाली बन चुकी हूँ, मैं कई गुना बोने वाला बन चुका, कई गुना बोने वाली बन चुकी हूँ। यस कलीसिया, जो कुछ भी आप चाहते, जो कुछ भी आपकी चाहत है, अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, सबसे पहले
भूल जाइए अपनी प्रॉब्लम्स को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती हूँ, आई एम सुपर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आशीष हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा घराना ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे ब्लेस्ड है, मेरा हस्बैंड ब्लेस्ड है, मेरी वाइफ ब्लेस्ड है, मेरे पेरेंट्स ब्लेस्ड है, मेरे बहन भाई ब्लेस्ड है। यस कलीसिया, एक एक के लिए अंगीकार करे। जैसे खुदा के दास बताते हैं कि अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे, वैसे तेज चाहत करे, तेज अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से यस खुदा, हम ब्लेस्ड है, हम ब्लेसिंग के टेस्टामनी के साथ आ चुके हैं। यस खुदावंदा, जब आपके दास कल वचन दे परमेश्वर, वो एक एक वचन मेरे लिए होगा, केवल और केवल मेरे लिए होगा। कल की हीलिंग्स मेरे लिए होगी, कल की मास प्रेयर मेरे लिए होगी, कल का वचन, कल की वर्शिप, कल की टेस्टामनी परमेश्वर मेरे जीवन को फलवंत कर चुकी है, मेरे जीवन को आशीष कर चुके हैं, मेरे जीवन को फलवंत कर चुके हैं, मेरे जीवन को आशीष कर चुके हैं। यस यस कलीसिया, अंगीकार करे। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो बातें ना आपकी आंखों ने देखी है, ना कानों ने सुनी है, ना चित्त में चढ़ी है, परमेश्वर बताते हैं कि मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए उन चीजों को तैयार रखा है। यस कलीसिया, तो परमेश्वर ने आपके लिए हर चीज को तैयार रखा है, प्लान किया है, प्लानिंग्स की है, योजनाएं की है। इसलिए अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं अपनी प्लानिंग्स नहीं परंतु तेरी प्लानिंग्स के अनुसार चल चुकी हूँ। आपकी प्लानिंग्स मेरी लाइफ में पूरी हो चुकी है, मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन बताता है प्रभु, आपके सैक्रिफाई के द्वारा, आपकी कुर्बानी के द्वारा हमारे जीवन से हर बंधन, हर श्राप, हर बीमारी, हर लाचारी, हर कर्जा, हर रुकावट, हर परमेश्वर बुरी आदतें हमारे जीवन से, हमारी बॉडी से, हमारी लाइफ से परमेश्वर डिस्कनेक्ट हो चुकी है और इनका मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार में कोई अधिकार नहीं है। यस खुदा, मैं हील हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं चंगा हूँ। प्रभु, आपकी पावर मेरे जीवन में कार्य कर रही है, आपके हीलिंग दूत मेरे जीवन में कार्य कर रही है, आपकी प्रोटेक्शन मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है। यदि कलीसिया आपका कोई परिवार का मेंबर हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमार है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, बेड में है, जा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अंगीकार करे, वचन को याद करे और अंगीकार करे। कैसे? हिजकिय्याह नबी के द्वारा, यदि परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है तो आपके मरे हुए अंगों को, आपकी बीमारियों को क्यों ना वो खत्म करेगा। इससे अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, ये बीमारी इसके जीवन से खत्म हो चुकी है। यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कहिए परमेश्वर, ये मेरी लाइफ से आउट हो चुकी है, ये आउट है, ये डिस्कनेक्ट है, ये आउट है। परमेश्वर पिता, आपकी पावर, आपकी सामर्थ परमेश्वर पिता मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं, मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। यदि कलीसिया आपके परिवार में आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा रहता है, यदि हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा होता है, शक रहता है, आपस में कुछ भी है प्रॉब्लम, कुछ भी मैटर, यदि बहन भाई है बहुत झगड़ा करते हैं, बनती नहीं है, पेरेंट्स में नहीं बनती, माता पिता में नहीं बनती, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, प्रभु आपका स्वभाव परमेश्वर पिता, आपका परमेश्वर नेचर, आपका परमेश्वर पिता स्वभाव परमेश्वर मेरे परिवार में कार्य कर चुका है, मेरी लाइफ में कार्य कर चुका है, मेरी फैमिली में कार्य कर चुका है। परमेश्वर पिता, हम एक मेज पर एक थाली में खाने वाले बन चुके। परमेश्वर, आपका प्रेम पिता हमारी फैमिली में बन चुका है, आपका प्रेम, आपकी परमेश्वर पिता प्यार परमेश्वर हमारे परिवार में बढ़ चुका। परमेश्वर, हम सच में परमेश्वर पिता पूरी फैमिली प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन चुके, आपके नाम की बड़ाई करने वाले बन चुके। परमेश्वर जी, हम विश्वास करते प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा कर चुके, हम आपके प्रिय बेटे बेटियां बन चुके। कलीसिया याद करे परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा खरीदी है। सोचो कलीसिया, आप कितने लकी हो और आप कितने कीमती हो कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया। सच में कलीसिया,
परमेश्वर के वचन को याद करे। कोई भले लोगों के लिए कुर्बानी दे सकता है, लेकिन यदि कलीसिया सोचे तो हम पापी थे, हम शरापित थे, परमेश्वर की जगह किसी और को दी थी, पत्थरों को, तस्वीरों को, कुछ भी कर रहे थे कलीसिया। लेकिन वो परमेश्वर के प्रेम को, मोहब्बत को याद करे कि कब परमेश्वर ने हमें चुना, कैसे अंधकार से निकाला, कैसे गंदगी से निकाला, और आज परमेश्वर ने हमने अपने घराने समेत चुन लिया कलीसिया। वो कितना भला परमेश्वर है, उसने अपने प्रेम को हमारे ऊपर जाहिर किया है, तो उसका धन्यवाद करें और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, जैसा प्रेम आपने हमारे साथ किया प्रभु, हम भी आपको कर चुके हैं, हम भी निस्वार्थ प्रेम कर चुके हैं परमेश्वर, हम भी बढ़ चुके हैं। हम आपका थैंक्स करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह, आपने हमारे लिए हर एक चीज को कर दिया है। यस कलीसिया, अब वो लोग अंगीकार करें जो लोग चाहते हैं, यदि उनके मन में कोई स्ट्रेस रहता है अपने परिवार को लेकर, तो वो लोग अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, जाइए खुदावंत के पास। वो परमेश्वर आपके नजदीक बैठा, आपके पास बैठा है, ऐसे महसूस करे जैसे आप और सिर्फ आपका परमेश्वर है। खोल दीजिए अपनी बातों को और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मेरे मन में कुछ भी चिंता है, आप जानते हो परमेश्वर पिता, मेरे हर मैटर को, मेरे हर प्रॉब्लम को परमेश्वर, चाहे वो कलीसिया फैमिली मैटर, चाहे बिजनेस है, यदि कोई हेल्थ इशू है, तो आप अपने लिए प्रार्थना करें और कहिए खुदावन से कि यस परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, आप मेरी चिंताओं को जानते हो, आप मेरे मैटर्स को जानते हो प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। यस पिता, आपने कहा कि तुम अपना मन कच्चा मत करो, सिर्फ केवल और केवल मेरे ऊपर ध्यान दो। यस खुदा, एक फोकस के साथ पिता, एक बड़े मन के साथ, एक विश्वास के साथ, जैसे पिता अब्राहम का विश्वास था पिता, जैसे पिता अब्राहम पिता ने परमेश्वर निराशा में भी आशा रखी पिता, उसने परमेश्वर पिता कभी हयाब नहीं छोड़ा परमेश्वर, केवल आपके ऊपर फोकस किया पिता। जो वायदा, जो प्रतिज्ञा आपने उसके साथ बांधी थी पिता, उसने उसके ऊपर ध्यान दिया पिता, विश्वास किया पिता। वैसा विश्वास मेरा भी बन चुका है परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, आप भले परमेश्वर हो, आप संयम के परमेश्वर हो। आपका वचन बताता है कि आप धीरजवंत और कृपालु परमेश्वर हो परमेश्वर पिता। जैसे आप दयावंत हो पिता, जैसे आप कृपालु परमेश्वर पिता, मेरा स्वभाव भी वैसा बन चुका है, मेरा मन भी वैसा बन चुका है। यस कलीसिया, यदि आपका मन खिंचा रहता है, आपके मन में चिड़चिड़ाहट रहती है, जब कुछ भी झगड़ा रहता है, आपके मन में गुस्सा रहता है, यदि आपके मन में उदासी रहती है, बात बात में उदास हो जाते हो बिना किसी बात के, वो लोग भी अंगीकार करें और कहिए परमेश्वर से, यस खुदा, ये गंदी आदत, ये बुरी चीजें, ये सैतानिक प्रॉब्लम्स पिता मेरी लाइफ से आउट हो चुकी परमेश्वर पिता। केवल और केवल प्रभु आपका स्वभाव मेरे जीवन में कार्य कर चुके हैं। ये उदासी में पिता, आपकी खुशी मेरे जीवन में कार्य कर चुकी है, आपका आनंद मेरे जीवन में कार्य कर चुका है। यस कलीसिया, वो परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस कलीसिया, अपने मन को लगाइए परमेश्वर के साथ और है आपसे दिलेरी से कहिए, यहोवा से कहिए, अपने पिता से, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे कहता है। आपके लिए क्या कहते परमेश्वर? परमेश्वर कहते कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ, अपना मन कच्चा मत कर। कलीसिया, वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने माँ के गर्भ से आपको चुन लिया, जिसने ठहरा दिया और जिसका सूर्य आपके ऊपर उदय हो चुका है, जिसका अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है, जिसका हाथ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर बढ़ चुका है, जो तुम्हारे लिए कहता है तू मेरी आग की पुतली है, जो तुम्हें कहता है मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरा किला हूँ, मैं तेरी पन्ना हूँ। वो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कलीसिया कल आपको ब्लेस करेगा। आज तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने मन की बड़ी तैयारी करो और कहो परमेश्वर से, कहो पवित्र आत्मा जी से, यस पवित्र आत्मा जी आपका कलाम बताता है, आपका वचन बताता है, आप अपना वचन भेज कर पिता अपने लोगों को पिता बल से भर देते हो,
से भर देते हो पिता। आपका वचन पिता जो दो धारी तेज तलवार से चौका है पिता, जो अंधकार को उखाड़ डालता है, जो दुष्ट की जुक्तियों को उखाड़ डालता है पिता। तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में पावर है पिता। यस खुदावंद, आपने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया, पृथ्वी में जितनी भी चीजें पिता सब आपने रची खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। कल वो जीवित वचन, वो कलाम पिता जब मेरे लिए आएगा पिता तो मेरा मन नया जाएगा, मैं विश्वास में बढ़ जाऊंगा पिता। आप ऐसा कर चुके सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते। सब जन अपने हाथों को वाइब्रेट कीजिए और जो ब्लेस परिवार तुम्हें दिया है, जो परमेश्वर की ओर से ब्लेस फैमिली तुम्हें मिली है, ब्लेस बिजनेस मिला है, जो परमेश्वर ने तुम्हें संसार भर के लोगों में से चुन लिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। ये उसका वचन है कलीसिया, उसके वचन के ऊपर विश्वास करो, मनन करो। जब तुम अपने बोझ, अपनी चिंताएं परमेश्वर के सामने रखोगे, अपने मन की एक एक बातों को, एक एक विचार को उसके हाथ में दे दोगे, तभी वो परमेश्वर तुम्हारे लिए उत्तम मार्ग को खोलेगा कलीसिया। क्योंकि कलाम बताता है धर्मी के जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। तुम धर्मी हो कलीसिया, अपने लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ पिता, मैं तेरा धर्मी जन हूँ पिता। धर्मी की प्रार्थनाओं को आप सुनते हो पिता, धर्मी के ऊपर खुदावंद आप नजरें लगा कर रखते हो पिता। धर्मियों के लिए पिता तेरा वचन ढाल है पिता, तेरा वचन धर्मियों का तसल्ली देता है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता। यस पिता, मुझे आत्मा में ब्लेस कर चुके हो, विश्वास में बढ़ा चुके हो, विश्वास में बढ़ा चुके हो, विश्वास में बढ़ा चुके हो। क्योंकि कलीसिया लिखा है कलाम में, परमेश्वर ने जो क्रॉस के ऊपर पूरा किया है, जो चंगाई का नियम परमेश्वर ने हम सबके लिए एक्टिवेट कर दिया है, ठहरा दिया है, तो कैसे तुम अपनी जिंदगी में उस पावर को, उस चंगाई को, उस शिफा को, उस छुटकारे को देख सकते हो? यदि तुम अपने मुंह से अंगीकार करो और मन से विश्वास करो तो वो वस्तुएं जो तुम्हें नजर नहीं आती है वो प्रकट हो जाएंगी कलीसिया। तुम कहो पिता से, क्योंकि कलाम कहता है यदि उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है तो चंगाई के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए भी यही नियम है कलीसिया। तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए पृथ्वी पर भेजा पिता। यस पिता, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरी बदियों के लिए वो कुचला गया, मेरी ताड़ना के लिए, मेरे प्रभु पर, मेरी शांति के लिए मेरे प्रभु पर ताड़ना हुई और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। 5 बार इस वर्ड का अंगीकार कीजिए, इस पावरफुल वचन का, छुटकारे के वचन का अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो आत्मा में सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया है, आपके लिए मुहैया कर दिया है। तो कैसे आपके जीवन में वो एक्टिवेट होगा, कैसे वो प्रकट होगा? यदि तुम विश्वास से अपने मुंह से अंगीकार करोगे, यदि तुम खुदा के ऊपर ईमान करोगे, क्योंकि कलाम कहता है जितने लोग विश्वास करते वो कभी दबे कुचले नहीं रहते, वो कभी शर्मित नहीं रहते, वो नॉर्मल जीवन नहीं जीते कलीसिया। तुम अंगीकार करो, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता यीशु के नाम से मेरे प्रभु को आपने मेरे लिए भेजा। प्रभु यीशु मेरे पापों के कारण कुचला गया, मेरी ही तकलीफों के कारण उसके ऊपर ताड़ना हुई। यस परमेश्वर मेरी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना हुई और यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं नरोई हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। यस परमेश्वर, यस खुदावन आपने अपने पुत्र को मेरे लिए पृथ्वी पर भेजा पिता परमेश्वर, ताकि मैं आजाद हो सकूं पिता, मैं फ्री हो सकूं पिता। यस परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, मेरी बदियों के लिए वह कुचले गए, मेरे अपराधों के लिए, मेरे अधर्म के कामों के लिए वो घायल किए गए और मेरी ही शांति के कारण मेरे प्रभु के ऊपर ताड़ना हुई और यीशु के मार खाने से,
पकोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। यस पिता, कोई हालात मेरे लिए नहीं है, कोई हालात मेरे लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। कलीसिया याद कीजिए डैनियल की लाइफ को, डैनियल के सामने जब एक हालात था कलीसिया, तो क्या उसने अपना मन हालात की ओर लगाया? नहीं, उसने अपना मन हालात की ओर नहीं, उसने अपना मन पिता की ओर लगाया। और जो हालात उस समय से नजर आ रहा था उसने इग्नोर किया, और जैसे इस हालात में वो बना रहा, उसने प्रार्थना की, उसने महिमा की, तो वो हालात महिमा में बदल गया। कलीसिया शेरों के मुंह बंद हो गए। यस कलीसिया, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो जिनको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया कलीसिया, तो उन्होंने अपना मन हालात की ओर नहीं लगाया। एक सेकंड के लिए भी उन्होंने हालात के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने परमेश्वर के बारे में सोचा, सामर्थ के बारे में सोचा, और राजा से कहा, राजा हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारे साथ है। तो कलीसिया क्या हुआ? वो हालात महिमा में बदल गया जब उनका मन खुदा के साथ था। तो आज कलाम में लिखा है, एक मार्ग से यदि हालात आ जाएगा तो आपने अपने मन को पिता के साथ रखना है। वो 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा, चला जाएगा, और तुम प्रभुता करोगे, तुम ऊंचे किए जाओगे, तुम जय जयकार के नारे लगाओगे। यस कलीसिया, कहो यहोशू की तरह पिता से, पिता परमेश्वर आपने मुझे चुना है पिता, मैं तेरी बेटी हूँ पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। यस पिता, जैसे आपने हन्ना की नाम धराई को दूर किया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, जैसे आपने अपनी बेटी एस्तर को ऊंचा किया, जैसे आपने अपनी बेटी रूत को ऊंचा किया। यस खुदावन, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। तेरी सामर्थ पिता जो मुर्दों को जिंदा करती है, समंदरों को 2 भाग करती है, जो मनों को बदल देती है, जो बड़े बड़े मार्ग खोलती है, तेरी वो जिंदा पावर, तेरी वो जिंदा सामर्थ पिता मेरी जिंदगी में कार्य कर रही है, मेरी लाइफ में कार्य कर रही है। यस कलीसिया, सब जन अपने हाथों को वाइब्रेट कीजिए और पवित्र आत्मा जी से कहिए, वो पवित्र आत्मा जो आपका मददगार है, जो दुर्बलताइयों में तुम्हारा बल बन जाता है, जो तुम्हारी ढाल बन जाता है, तुम कहो अपने मन की गुप्त बातें पवित्र आत्मा जी से, जो तुम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। कलीसिया, परमेश्वर तो सारे बसर का परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम करना कठिन नहीं है। तुम अपनी दुर्बलताइयों को, अपनी चिंता को, अपने बोझ को, अपने मन की हर बात को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर ही आपसे कहते, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका वादा सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। उसने कहा मैं इंसान नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, या मैं मुकर जाऊं, जो वो कहता है वो करता है। कलीसिया, कलाम कहता है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने वचन को दिया। कलीसिया, तुम कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरा बल हो, आप मेरी ढाल हो, आप मेरे मददगार हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे विचारों में कार्य कर रहे हो, आप मेरे मन में कार्य कर रहे हो। मेरा मन खुल चुका है, मेरे विचार पाक साफ बन चुके हैं। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे जीवन से हर शारीरिक बात को आउट कर चुके, आउट कर चुके, आउट कर चुके, आउट कर चुके, आउट कर चुके पिता। यस पिता, मुझे आत्मिक जीवन में कन्वर्ट कर चुके हो, कन्वर्ट कर चुके हो, कन्वर्ट कर चुके हो। मेरा उठना बैठना आत्मिक है पिता। यस पिता, मैं अपने जीवन का हर काम आत्मा में कर रही हूँ। खुदावन आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन कलीसिया हया में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ, अपने ढीलेपन को डांटो, आलस को डांटो। जो भी तुम्हारे अंदर तुम जानते हो कि वो कौन सी ऐसी बातें जो तुम्हें रोकती है परमेश्वर के साथ मन लगाने से, प्रार्थना करने से, क्योंकि इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है। तो कलीसिया अपने मन के एक एक बात परमेश्वर के सामने रखो, क्योंकि कलाम कहता है मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, इसको रोग लगा हुआ है। तो तुम कहो पिता से, पिता ये मेरा मन पिता तेरा आत्मिक गुलाम बन चुका है पिता, तेरा गुलाम बन चुका है पिता, तेरे अनुसार चलने वाला, जीने वाला बन चुका है पिता। मेरी लाइफ में मेरी मर्जी नहीं पिता, तेरी मर्जी पूरी
पूरी हो चुकी है पिता। तेरे आत्मा के फल प्रकट हो चुके हैं पिता, जो सबसे बड़ा फल है पिता प्रेम। पिता मैं तेरे अगापे प्रेम में बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके हैं, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, क्योंकि कलीसिया का कलाम बताता है परमेश्वर का नूर हमारे ऊपर प्रकट हो चुका है। उसने हमें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुला लिया। अब तुम ज्योति के संतान हो कलीसिया। तुम कहो पिता से, पिता तेरा वचन मेरी ढाल है पिता, आप हमेशा मेरे ऊपर अपनी नजरें लगा कर रखते हो पिता। यस पिता, आपने मुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से ब्लेस कर दिया है। मेरी हर जरूरत को आप जानते हो पिता, आप पूरा कर चुके हो पिता। जैसे आप स्वर्ग से पिता इजराइलियों के लिए मन्ना देते थे पिता, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे पिता। या पिता आज मेरे घर का हर सामान ब्लेस है, मेरी किचन ब्लेस है, मेरा बिजनेस ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है पिता। मैं ब्लेस हूँ पिता, मैं ब्लेस हूँ, मेरे बहन भाई ब्लेस है पिता। यस पिता, तेरे स्वर्गीय दूत पिता मेरे घर में कार्य कर रहे, मेरे परिवार में कार्य कर रहे पिता। यस पिता, उद्धार पाने वालों के निमित्त पिता आपने अपने दूतों को आज्ञा दी है पिता। जहां कहीं हम जाएंगे पिता, वो हमारी सेवा टहल करेंगे पिता। ये तेरा कलाम बताता है पिता, जो आपके स्वर्गीय दूत है पिता मेरे घर में कार्य कर रहे पिता। यस पिता, आपकी कैचिंग पावर पिता जो सुखपारा नाम निश्चय में बढ़ चुके पिता। यस पिता, वो कैचिंग पावर पिता मेरे घर में, मेरे परिवार में बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। हम अंगीकार करते, सब जन कलीसिया धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ और खुदावंद से कहो पिता कल की बड़ी गवाही पिता मेरे लिए पिता, कल की टेस्टमनी मेरी है। एडवांस में थैंक्स गिवन करो। जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा उन बातों के लिए विश्वास करो, वो प्रकट हो जाएगा कलीसिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अब्राहम के लिए कर सकता है कलीसिया, जो आपके लिए क्यों ना करेगा। खुदावंद ने कहा है कल की चिंता छोड़ दो। या कलीसिया अपने मन की हर बात प्रभु के हाथ में दे दो, अपनी हर सोच विचार प्रभु के ऊपर डाल दो। वो तुम्हारे लिए बेस्ट करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है, उत्तम करने जा रहा है कलीसिया। कहो पिता से, क्योंकि कलाम बताता है जितने लोग खुदावंद से प्रेम रखते सब बातें मिलकर उनकी लाइफ में भलाई को उत्पन्न करती है। खुदावंद से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञाकारी, उसके वचन को मानना, उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करना, जैसे कलीसिया यहोशू ने किया। खुदावंद ने कहा उससे, यदि तू मेरी आज्ञा को चित्त लगाकर चौकसी से मानेगा तो तेरा बोल बाला होगा, तू प्रभावशाली होगा। यस कलीसिया, खुदावंद ने उसे कहा जिस देश में तू पांव रखेगा वो देश में तुझे दे दूंगा। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, इस वचन को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। यस कलीसिया, अंगीकार कीजिए, क्योंकि यही वचन आपको तसल्ली देते, आपके लिए ढाल है। और अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मैं आपके साथ पिता और आपके ठहराए हुए दास के साथ वफादार बन चुकी हूँ, वफादार बन चुका। वफादारी मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि कलाम बताता है खुदा ने कहा है किसी भी बात में अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। तो तुम कहो पिता से कि पिता आप तो मेरे मन से बड़े हो पिता, आप मेरे मन में चलने वाली हर एक बात को जानते हो पिता। यस पिता, मैं अपने मन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ पिता। मैं कभी किसी बात में बुद्धि ना लगाऊं खुदावंद, तेरी आत्मा की बुद्धि से पिता मैं हर एक काम को उत्तम तरीके से करने वाली बन चुकी पिता। यस पिता, तेरी आत्मिक समझ पिता, तेरी आत्मिक बुद्धि पिता मेरे अंदर बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आप ही तो हमें लेकर आए हो सुख पारा नाम निश्चय में पिता, ताकि हम आपके आत्मिक गुणों को प्रकट करते जाएं। जो शारीरिक दशा में चलते हैं वो आपको नहीं भाते, वो आपको नहीं प्रसन्न कर सकते पिता। जो तेरी आज्ञाकारी करता है, जो आत्मा में रहता है, आत्मा में जीता है पिता, उससे ही आप प्रसन्न होते हो पिता। मैं अंगीकार करती हूँ पिता, आत्मा में
चलना, आत्मा में जीना मेरी आदत बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है। यस जीसस, आप ऐसा कर चुके हो। सब जन अंगीकार कीजिए और अपने लिए बुद्धि मांगिए, अपने लिए समझ मांगिए। वो समझ जिस समझ के द्वारा तुम जिस समझ के द्वारा सुलेमान ने पिता की महिमा की, वो समझ जिस समझ के द्वारा पौलुस चला, वो समझ जिस समझ के द्वारा दाऊद राज गद्दी के ऊपर बैठ गया, वो समझ, वो बुद्धि जिस बुद्धि के द्वारा यूसुफ ने जब चला, पवित्रताई में चला, तो वो प्रधानमंत्री बन गया कलीसिया। तो वो खुदावन तुम्हें क्यों ना देगा? तुम कहो पिता से, तुम अपने लिए मांगो, कहो पिता से कि यस पिता, आप मुझे भी ऐसी बुद्धि दे चुके हो, समझ दे चुके हो, जिस समझ के द्वारा, जिस आत्मिक बुद्धि के द्वारा पिता मैं तेरी महिमा करूं, तेरे गुणों को प्रकट करूं, तेरी आज्ञाकारी करूं। यस परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे गाइड कर रहा है, तेरा आत्मा मुझे यस पिता तेरे मार्गों पर चलना सिखा चुका है, चलना सिखा चुका है, चलना सिखा चुका है। यस कलीसिया, जैसे गिदोन के टाइम आपने देखा और पढ़ा कलीसिया कि कैसे परमेश्वर ने उन 300 इजरायलियों को चुना जिनके अंदर समझ की कमी थी और जो चपड़ चपड़ कर कर पानी पी रहे थे, और कैसे प्रभु ने, कैसे परमेश्वर ने उन्हें जीत दी। कलीसिया तुम कहो, अपने लिए मांगो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं तो कुछ ना था पिता, यस पिता मैं नॉर्मल सा व्यक्ति पिता, यस पिता परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे ठहरा दिया, अपनी बेटी, अपना बेटा पिता आपने यीशु के लहू के साथ मुझे धो दिया है, मुझे पवित्र कर दिया है। यस पिता, जैसे तेरा कलाम बताता है कि आप पवित्र हो, तुम भी पवित्र बनो। यस पिता, आप मुझे पवित्रताई में बढ़ा चुके हो, 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 पवित्रताई में बढ़ा चुके हो। क्योंकि कलाम बताता है कलीसिया, शरीर का दिया हमारी आंखें हैं। खुदावंद ने कहा यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तुम्हारी पूरी बॉडी अंधेरा है। तो तुम कहो पिता से कि परमेश्वर मेरा देखना आपका सा हो चुका है पिता, मैं कभी किसी को जज ना करूं, कभी किसी में कमियां ना निकालूं, हर इंसान को पिता मैं तेरी पाक साफ नजरों से देखूं। जैसे प्रभु के दास भी हमें सिखा रहे थे, हमें बता रहे थे कलीसिया, एक वचन वो बता रहे थे थर्सडे मीटिंग में कि जो लोगों के सामने प्रिय है वो परमेश्वर के सामने घृणित है, और जो लोग जिसे तुच्छ समझते, नॉर्मल समझते, वो परमेश्वर के सामने उत्तम है। कलीसिया जैसे यूसुफ के भाई, जब यूसुफ छोटा था, बच्चा था, तो कैसे उसे नॉर्मल समझा जाता था, कैसे वो उससे घृणा करते थे, नफरत करते थे। तो कैसे जो लोगों के सामने घृणित था, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसकी एक पहचान बनी, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। कलीसिया जैसे दाऊद की लाइफ को आप चेक कीजिए, दाऊद जो छोटा था अपने भाइयों में से, एक नॉर्मल था, तो कैसे परमेश्वर की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। परमेश्वर ने उसे चुना, उसे ठहराया और उसके ही भाइयों में से उसको चुनकर राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। कलीसिया तो तुम भी कहो पिता से कि पिता तेरी नजरें मेरे ऊपर है पिता, आपने मुझे चुना है पिता, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, आप मुझे लेकर आए हो, मैं आपकी चौन हूं, मैं आपकी पसंद हूं पिता। यस खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता पिता, मेरी जिंदगी से पिता केवल और केवल तेरी ही महिमा हो चुके पिता। यस पिता आप ऐसा कर चुके पिता, मैं तेरी महिमा के लिए बुलाया गया हूँ, चुना गया हूँ पिता, खोल चुके मेरा मन, खोल चुके मेरी बुद्धि पिता। यस पिता मैं तेरी महिमा के लिए बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका, बढ़ चुका। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अभी सारे वो लोग, हम सब कल की मीटिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी जन हमारे साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। कहिए पिता से, पिता आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है 6 दिन काम कर, 7वां दिन आपके हजूरी में आ। तो ये वचन मेरे लिए है, ये मेरी बरकत के लिए है, ये मेरी आशीष के लिए है, ये मेरे आगे बढ़ने के लिए। पिता आप चाहते हो कि
में ऊंचा किया जाऊं, दाऊद की तरह, यासब की तरह, पौलुस की तरह। यस पिता, या आप चाहते हो पिता, इसीलिए आपने मेरे लिए ये नियम ठहराया है आपके हजूरी में जाने का पिता। यस खुदावंद, मैं अंगीकार करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता। यस पिता, मैं अपनी जिंदगी से पहला दर्जा आपको देने वाली बन चुकी हूँ, आपको देने वाला बन चुका। यस पिता, मैं टाइम से आकर पिता आपके हजूरी में बैठ चुका हूँ। हर तरह की शारीरिकता, हर तरह का आलस, हर तरह की रुकावट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। यस परमेश्वर, आपका आत्मा मुझे लेकर जा रहा है, मैं टाइम से जा रहा हूं, मैं टाइम से जा रही हूं। यस पिता, तेरा आत्मा मुझे लेकर जा रहा है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, ताकि मैं इस वचन को पूरा कर सकूं, मैं अपनी जिंदगी से पहला दर्जा आपको दे सकूं पिता। यस पिता, ये आप चाहते हो, ये आप चाहते हो पिता, जो आप चाहते हो पिता, उसको करने में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुका। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आपको दे रहा हूं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, भाग भाग कर सुखपारायण मिस्टी में जा रहा हूं। मैं अकेला नहीं जा रहा पिता, मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहा हूं। यस जीसस, यस अब्बा, यस परमेश्वर, आपने मेरे मन को खोल दिया है, जो आपकी इच्छा है कि पृथ्वी के लोग बचाए जाए, रूहें बचाई जाए। तो यस पिता, यस परमेश्वर, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि पिता वो जकड़े हुए लोग जो परमेश्वर रहत अपना जीवन व्यतीत कर रहे पिता, उनको मैं तेरी हजूरी में लेकर जा सकूं पिता। ऐसा मुझे यूज कर रहे हो, मैं गाड़ियां भरकर, बसें भरकर, ट्रेनें भरकर, ऑटो भर भर कर तेरी हजूरी में लेकर जा रहा हूं। यस पिता, क्योंकि तेरा कलाम बताता है जब एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गीय दूत नारे लगाते, जश्न मनाते पिता। ये वर्ड, ये वचन पिता मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता, मेरी जिंदगी में पूरा आ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं जो खुदा की ओर से हमें ये पवित्र समय मिला, और निश्चय इस समय का खुदावंद यीशु आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारा फल दे चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, हमारे आत्मिक पिता प्रभु के दास जो अपनी आत्मिक उन्नति में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्रेयर लाइफ हम देख रहे हैं इन दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो ज़्यादा खुदा के साथ अपनी रिलेशनशिप को बना चुके हैं, और जितने लोगों का रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है तो सच में एक बड़ी आत्मिक उन्नति के द्वारा सामर्थ काम करती है। तो आप देख रहे हो कैसे कितने लोग जो हालातों में, बीमारियों में, परेशानियों में थे, कैसे यहाँ पर आते उनके जीवन बदल रहे हैं। जैसे हम थर्सडे मीटिंग में भी एक गवाही सुन रहे थे कि एक भाई जिसके पाँव में ऐसे जख्म हुआ था, जल गया था उसका पाँव, और 20 साल से वे अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था, इलाज करवा रहा था, जो काम 20 साल में नहीं हुआ, खुदा के दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा उस बड़ी पावर ने काम किया कि वे 20 साल का जख्म 2 दिन में सूख गया कलीसिया। और ये पावर, जैसे खुदा के दास हमें बोलते हैं, उनके मुख से हम हमेशा ये भविष्यवाणी सुनते हैं। उनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये पावर और बढ़ने वाली है, ये सामर्थ और बढ़ने वाली है। और हम देख रहे हैं हर दिन, हर पल, हर घड़ी ये पावर बढ़ती ही जा रही है। और कल की मीटिंग में आज आप लोग इस पावर को और भी ज्यादा देखने पाओगे। आपके कोई भी हालात हैं, प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, तो बड़े मन से आना, आप लोग गवाही के साथ खड़े होने वाले हो। और जैसे खुदा के दास के द्वारा वर्ड आया था कि अभी हमें मीटिंग को जल्दी शुरू करना है, तो कल की मीटिंग 9:45 बजे लाइव शुरू हो जाएगा। जैसे हम हर संडे थर्सडे को 10 बजे लाइव मीटिंग शुरू करते थे, कल की मीटिंग 15 मिनट पहले शुरू होगी, और आने वाले दिनों में ये और भी जल्दी शुरू होने वाली है। इसलिए आप लोगों ने भी, जो लोग लेट आते, अपनी देह की क्रियाओं को मारना है, और कल की मीटिंग में सुबह जल्दी आकर बैठ जाना है। सबने परमेश्वर की हजूरी को आदर देना है। जितने लोग परमेश्वर को आदर देते, पहल देते हैं, वे बहुत आगे बढ़ जाते हैं कलीसिया।
सो आपने इन सारी बातों का ध्यान रखना है और कल सुबह जल्दी आना है। हम नई पावर के साथ मिलते हैं। बड़ी ग्रेस आपके जीवनों में काम करेगी, जिससे आप और आपके परिवार बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।